स्ट्रेट लाइन मतलब 3 से आप सीधे एक लाइन बनाओगे, आ रही बात समझ में? ठीक है, तो ये हो गया मेरा स्पीड कांस्टेंट। कहना है इससे यहां पर मेरा, सॉरी ये हो गया, ये वाला ग्राफ किसका? मेरा यूनिफॉर्म स्पीड का। ये वाला ग्राफ किसका? मेरा यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब मेरी स्पीड धीरे 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 बढ़ रही है, यूनिफॉर्मिलिटी बढ़ रही है। जैसे जैसे मेरा टाइम बढ़ रहा है, जैसे जैसे मेरा डिस्टेंस बढ़ रहा है, वैसे मेरी स्पीड भी बढ़ रही है, तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। यहां पर कुछ बढ़ रहा है क्या? नहीं सर, यहां पर मेरा डिस्टेंस कांस्टेंट है। अच्छा, अब अगर मैं बोलूं सर 3 सेकंड पे मेरी घड़ी खराब हो चुकी है, 3 सेकंड पे मेरी घड़ी कांस्टेंट है, तो कहना है इससे मैं टाइम का ऐसे ग्राफ बनाऊंगा। गाइस ध्यान से सुनना, कहना है इससे मैं टाइम का ऐसे ग्राफ बनाऊंगा, बोलो हाँ या ना? यस सर। यस सर, आई विल ड्रॉ अ टाइम का, मैं इस तरह का ग्राफ बनाऊंगा जिसमें मुझे पता चलेगा सर मेरी जो टाइम 3 सेकंड पे कांस्टेंट है। याद रहेगा? वेरी क्लियर, समझ में आ रही बात मेरी क्या बोल रहा हूं मैं? यस। यस सर। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान देना, मेरे को बताना। ठीक है, मैं इधर थोड़ा सा इसको नीचे खींच लेता हूँ। अब यहां पर देखो, अब वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है? व्हाट इज वेलोसिटी? अरे बोलो, वेलोसिटी क्या होता है? सर वेलोसिटी होता है एक्सेलरेशन बाय टाइम। वेलोसिटी, वेलोसिटी बच्चा, सॉरी वेलोसिटी। सर, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। यस, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम सर, वेलोसिटी होता है, टोटल टाइम। यस, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इसका मतलब क्या है सर? मैं वाई एक्सिस बनाऊंगा, हाँ सर मैं वाई एक्सिस बना दिया। सर मैंने एक्स एक्सिस बना दिया, यहाँ पर मैंने लिख दिया टाइम, ओके सर बढ़िया। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब मुझे बताओ, मेरे को एक ऐसा ग्राफ बनाना है जहां पर मेरे को बताना है कि मेरा वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, मेरा यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बताओ मैं कैसे बनाऊं ग्राफ? टेल मी। वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, इसका मतलब क्या है? मेरा डिस्टेंस भी साइड साइड बढ़ रहा है, मेरा वेलोस टाइम भी साइड बाय साइड में बदल रहा है, मतलब 1 2 3 4, ये भी साइड साइड में बढ़ेगा, ये भी साइड साइड में बढ़ेगा। सर बताओ कैसे बनाऊं? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। मेरा क्वेश्चन है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कैसे बनाऊं? पॉइंट व्यू से सर वो एक साथ जा रहे हैं। सर वो यस, सीधा सीधा जा रहा है डायगोनल। ऐसे जा रहा है, परफेक्ट परफेक्ट, वेरी गुड। आई थिंक आरुषि गिव मी राइट आंसर। गाइस इस तरह से कुछ ग्राफ जाएगा, गेटिंग दिस? ये ग्राफ किसका इंडिकेट कर रहा है? मेरा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मतलब सर यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है? माय डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम बोथ आर इंक्रीजिंग साइमल्टेनियसली, बच्चा पार्टी। गेटिंग दिस पॉइंट वेरी क्लियरली? यस ठीक सर। है, अच्छा एक और एक मैं यहाँ पर समझो, एक और एक बनाता हूँ, चलो तुम्हारे दिमाग भेजे में घुस जाएगा एक और एक चीज। लेट्स कंसीडर यहाँ पर मैं ग्राफ बना रहा हूँ, ये मैं बना रहा हूँ टाइम वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। ठीक है सर, टाइम वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। अब मेरा क्वेश्चन है, लेट्स कंसीडर ये हो गया 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, ये हो गया सर 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर। मेरा क्वेश्चन है 3 मीटर के डिस्प्लेसमेंट में सर मेरा 3 मीटर पे मेरा डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट था। बताओ कैसे बनाऊं? 3 मीटर पे मेरा डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट था, कैसे बनाऊं? ट्री से स्ट्रेट लाइन। कैसे आरुषि? ट्री पे ऐसे? हाँ। यस, आई विल ड्रॉ सच अ काइंड ऑफ ग्राफ। दिस मींस सर मेरा डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है, 3 पे मेरा डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब नहीं बदल रहा है। मैं बोल सकता हूँ 3 पे मेरा डिस्प्लेसमेंट यूनिफॉर्म है, वो चेंज नहीं हो रहा है। आ रही बात समझ में? बोलो हाँ या ना? यस। अगर मैं बोलूं कि भैया 4 सेकंड पे मेरा टाइम खराब हो गया, मतलब 4 सेकंड पे मेरी कांस्टेंट है, घड़ी 4 पे ही अटकी हुई है, तो कहना है से मेरा ग्राफ ऐसे बनेगा। बोलो हाँ या ना? समझ में आ रहा है? तो कोई यस भी सर। चीज अगर कांस्टेंट बनाने बोले तो उस से सीधा एक लाइन बना देना, दैट्स मींस अ कांस्टेंट थिंग। और अगर कोई भी चीज यूनिफॉर्म बोली है, यूनिफॉर्म मतलब क्या है? वो बढ़ रही है, मींस ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। लेकिन यहाँ पर ग्राफ कैसा है देखो, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। सो वेलोसिटी अगर मुझे यूनिफॉर्म बनानी तो मैं एक सीधा ऐसे बनाऊंगा। वेरी क्लियर, समझ में आ रही है बात? सो सर दिस इसका, ये लाइन का मतलब होता है मेरा डिस्प्लेसमेंट। यहां पर मैं लिख देता हूं सर, ये लाइन का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट एट 3 मीटर्स, कुछ भी समझ लो, 3 मीटर इज कांस्टेंट। मैं इधर लिख देता हूँ इज कांस्टेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या मेरा होता है? तो खुद ही टाइम है। दिख रहा है क्या? टाइम एट 3 सेकेंड इज कांस्टेंट। गाइस कैन यू सी सॉरी सर, दिस? मैंने तो बीच में बोला उसके लिए सॉरी, वो मैं अपने इट्स पेरेंट्स। ओके, ठीक है। सो ये हो गया मेरा डिस्प्लेसमेंट एट 3 मीटर इज कांस्टेंट। वेरी क्लियर। अब थोड़ा सा, अब मेरे को एक बात बताओ, एक और एक चीज मैं इस यहाँ पर भी सेम पूछ रहा हूँ। अब मेरे को पूछा एक्सेलरेशन। गाइस एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है? व्हाट इज एक्सेलरेशन फॉर्मूला? चेंज इन वेलोसिटी सर अपॉन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। टोटल टाइम। यस, अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, अब मेरे को बताओ, मेरे को बताना है भैया मेरा एक्सेलरेशन। गाइस ध्यान से सुनना, इधर मैं बनाता हूं वेलोसिटी, ध्यान से सुनना, इधर मैं बनाता हूं वेलोसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं वेलोसिटी, और इधर मैं बनाता हूं टाइम।
अगर मुझे बताना है कि भाई मेरा एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बताओ कैसे बनाऊं? प्रखर मुझे बताओ कैसे ग्राफ मैं बनाऊं? हाउ शुड आई ड्रॉ द ग्राफ? सर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का भी वैसे ही बिल्कुल डायगोनल। यस, बिल्कुल डायगोनल बनेगा। मीन सर डक 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 सेम ऐसे ही बनेगा। इसका मतलब क्या होता है सर? ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा। आ रही बात समझ में? दिस मींस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर मैं फॉर एग्जांपल ऐसे बना दूं, लेट्स कंसीडर, एक मैं इधर वेलोसिटी ले लूं और इधर मैं टाइम ले लूं बच्चा पार्टी। इधर मैं बना देता हूं टाइम, इधर मैं बना देता हूं वेलोसिटी। लेट्स कंसीडर इधर बना देता हूं एक मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड। इधर मैं बनाता हूं 1 2 3 4, ऐसे मैं बना देता हूं। अगर मैं लाइन ऐसे बनाऊं बच्चा, लेट्स कंसीडर 1 2 3 ऐसे, मैं बोल रहा हूं 3 मीटर पर सेकंड पे मेरी वेलोसिटी कांस्टेंट थी। क्या मैं ऐसे ग्राफ बना सकता हूं? बोलो हाँ या ना। Yes, 3 मीटर पर सेकंड पे मेरी वेलोसिटी कांस्टेंट थी, बोलो हाँ या ना। सही है कि रॉन्ग? मतलब गलत है कि सही है? सर सही है। सही है sir. डेफिनेटली, क्योंकि 3 मीटर पे मेरी वेलोसिटी कांस्टेंट, तो सर इस तरह का ग्राफ बनेगा। ठीक है, इस तरह का ग्राफ बनेगा। अगर मेरे को बोले भैया 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड पे आपकी टाइम कांस्टेंट है, तो गाइस कहना है इसे 4 सेकेंड पे अगर मैं अपनी टाइम कांस्टेंट दिखाना चाहता हूं, तो आई विल ड्रॉ सच अ वे इन दिस लाइक दिस, ऐसे मैं बताऊंगा। आ रहा है बात समझ में? ठीक है, तो यस यस सर। दैट्स हाउ इट इज। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बच्चा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये किस चीज का ग्राफ है? वेलोसिटी, वेलोसिटी एट 3 मीटर पर सेकेंड इज कांस्टेंट। ये इस चीज का ग्राफ है। तो गाइस चाहिए तो एक स्क्रीनशॉट मार लो, या चाहिए तो जो लिखना है तो लिख लो, प्लीज मेक सर इट श्योर ये मैंने चीजें रिकॉर्ड करा हुआ है, हम देख सकते हैं उसे, आप रिकॉर्ड कर कंटिन्यू। लेना। हाँ ठीक है, तो गाइस ये प्लीज रेफर कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब अब ये ग्राफ ध्यान से सुनो। अब मैं थोड़ा कहानी में ट्विस्ट लेके आऊं, मैं क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्टिंग पूछने वाला हूं। अब ग्राफ ध्यान से देख लो, ठीक है? लुक एट दिस ग्राफ वेरी केयरफुली। अब थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट करता है, थोड़ा कुछ और समझेगा अभी। ये हो गया, समझ में आ गया यूनिफॉर्म कैसे बनाया जाता है? प्लीज रिप्लाई यस, नो, सर नो, यस। Yes, sir. आयुषी आ गया? ठीक है, अब वापस अपन टेक्स्ट बुक में चलते हैं। गाइस टेक्स्ट बुक दिख रहा है? कैन एवरीबॉडी सी द टेक्स्ट बुक? Yes, दिख रहा है टेक्स्ट I बुक? can हाँ। see. Yeah, now I can see. वेट 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 वेट, दिख रहा है तो बताओ, नहीं दिख रहा तो मैं वापस प्रेजेंट कर रहा हूँ। दिख रहा है. दिख रहा है ना? हाँ। अब देखो यहाँ पर तुम लोग अगर देख पा रहे हो, मैं थोड़ा सा एक मिनट स्क्रीन जूम कर लेता हूँ। आई एम जूमिंग द स्क्रीन बच्चा। यहाँ पर ये ग्राफ तुम लोग देखो, यहाँ पर किसके वर्सेस किसके बनाया है? कैन आई से वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाया? बोलो हाँ या ना, यस या नो। वेलोसिटी वर्सेस टाइम Yes, ग्राफ बनाया, यस। नाउ एक डंडी मारी हुई, कैन यू सी वन स्ट्रेट डंडी मारी हुई मैंने यहाँ पर? कैन आई से मैंने 40 पे सीधा एक स्ट्रेट लाइन मारा हुआ है। लुक एट हियर, लुक एट हियर, लुक एट हियर, स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब क्या है? मेरी वेलोसिटी कितने पे कांस्टेंट थी बताओ? 40 पे. यस एग्जैक्टली 40. सर, इसका मतलब मुझे समझ में आता है सर। मेरी जो वेलोसिटी थी सर, वो 40 किलोमीटर पे कांस्टेंट थी सर। मैंने यहाँ पर दो वेलोसिटी निकाल, मैंने दो यहाँ पर तो टाइम पीरियड निकाला। एक टाइम पीरियड लेट्स कंसीडर समवेयर यहाँ पर लिया, एक टाइम पीरियड मैंने समवेयर यहाँ पर लिया। ठीक है, अगर मेरे पास वेलोसिटी की इंफॉर्मेशन है, ध्यान से बताना, मेरे पास वेलोसिटी की इंफॉर्मेशन है, मेरे पास टाइम की इंफॉर्मेशन, बताओ मैं इन दोनों चीजों से क्या क्या निकाल सकता हूँ? बताओ। अगर मेरे पास वेलोसिटी की जानकारी है, मेरे पास टाइम की जानकारी है, मैं इन दो डेटा से क्या निकाल सकता हूं? टेल मी। सर इससे हम वो निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं, ठीक है चलो मैं एक्सेलरेशन निकाल। क्या मैं इससे क्या मैं इससे डिस्टेंस? सर आपकी आवाज कट रही है। मैं ये बोल रहा हूं, क्या इस डेटा से मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूं? क्या बोलो हाँ या ना? सर आई डोंट थिंक सो। यू डोंट थिंक? ठीक है, क्या मैं इस डेटा से डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता हूँ? यस सर। डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता हूँ मैं इस डेटा से? यस सर, क्योंकि यस सर। हाँ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम वेलोसिटी होता है, यस यस और फिर यस वेलोसिटी यस इनटू टाइम डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ये तो नॉर्मल मैथमेटिक्स का। यस 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 यस, परफेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आई बात समझ में? ठीक यस है, सर। सो बाय दिस डेटा
लाइक आई कैन से कि सर बाय दिस डेटा मैं इस डेटा से क्या निकाल सकता हूँ, मैं इस डेटा से डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता हूँ सर। वेरी गुड, आई कैन फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम दिस डेटा। ठीक है, तो यस गाइस आई कैन सी फ्रॉम हियर। तो यहाँ से मेरे को एक चीज पता चल जाएगी, वो है मेरा डिस्प्लेसमेंट, वो है मेरा डिस्प्लेसमेंट आई कैन फाइंड आउट फ्रॉम दिस थिंग। ठीक है, चलो सर बढ़िया, मुझे समझ में आ चुका है। वेरी गुड, ठीक है, शैल वी मूव हेड बच्चा। ठीक है, यस सर। यस यहाँ से मुझे पता चल जाएगा। ओके आगे बढ़ते थोड़ा सा, मुझे यहाँ से ये मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, कैन यू सी इन्होंने क्या निकाला हुआ है। व्हाट इज एस स्टैंड फॉर, कैन आई से, मतलब अल्टीमेटली डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में फर्क इतना ही होता है गाइस, डायरेक्शन का होता है। कैन आई से इन्होंने यहाँ पर मेरा डिस्प्लेसमेंट निकाला, यस या नो, कैन आई से एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट निकाला है। कहना है डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला गाइस मैं यहां पर लिख देता हूं एक बार। सर डिस्प्लेसमेंट, सर व्हाट इज वेलोसिटी, गाइस बच्चा लोग टेल मी व्हाट इज वेलोसिटी का फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट अपॉन प्लेसमेंट बाय टाइम। टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो अगर आपके पास टाइम है और वेलोसिटी, इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर लो आ जाएगा, आपको डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। सर इतनी चीजें समझ में आती। तो गाइस यहाँ पर देखो इन्होंने टाइम वेलोसिटी, देखो वेलोसिटी 40 है, हाँ सर वेलोसिटी 40 है थ्रू आउट, वेलोसिटी 40 है। और फिर टाइम का क्या क्या, एक टाइम इन्होंने इधर निकाला, एक टाइम इधर निकाला, सो T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। तो आपको इस रेंज में आपने ये जो डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक कितना डिस्प्लेसमेंट किया, आपको इस चीज की पता चल जाएगी, इस चीज की जानकारी मिल जाएगी आपको। आपने यहां से यहां कितना डिस्प्लेसमेंट किया वो आपको पता चल जाएगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट वेरी क्लियरली बाय दिस फॉर्मूला, बाय दिस फॉर्मूला। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, मैं थोड़ा सा इधर लेके जा रहा हूं तुम लोग को। कंप्यूटर महाशय, गाइस ब्लैक स्क्रीन दिख रहा है तुम लोग को वापस? प्लीज टेल मी, कैन यू सी द ब्लैक स्क्रीन? या ठीक है, अब मैं क्या बता रहा हूँ बच्चा पार्टी, मैं बता रहा हूँ सर ये मेरा वाई एक्सिस है, सर ये मेरा एक्स एक्सिस है। ध्यान से सुनना, ठीक है, इधर मैं बनाता हूँ वेलोसिटी 1 2 3 4 5। लेट्स कंसिडर मैं 5 पे एक सीधी लाइन बना देता हूँ सर। ठीक है बढ़िया, वेरी गुड। इसका मतलब मेरी वेलोसिटी 5 पे कांस्टेंट थी, बोलो हाँ या ना। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सर 0 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड 5 सेकेंड। अब मैं एक लाइन बना रहा हूँ, बेसिकली एक ऐसे कुछ बना रहा हूँ। लेट्स कंसिडर आई एम ड्राइंग समथिंग लाइक दिस 3। ठीक है, एक मैं मेरे को टी, मतलब दिस इज माई T1 एंड लेट्स कंसिडर दिस इज माई T2। मैं आपको बोलता हूँ फाइंड आउट, गिव मी डिस्प्लेसमेंट। कैन यू फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस? बोलो हाँ या ना, निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है? यस सर। यस सर। निकाल के दिखाओ, कम ऑन डू इट। मुझे आंसर मिल गया 10। कितना? वेरी गुड, वाह मेरी शेरनी, आंसर दे दिया। वाह मेरे शेर, आंसर दे दिया। चलो गाइस आंसर बोथ ऑफ यू गाइस 10 मीटर्स। ठीक है, चलो परफेक्ट, 10 इज अ परफेक्ट आंसर। समझ गया गेम? ठीक है, सो गाइस अपना फॉर्मूला वही लगेगा सर। फॉर्मूला है आपके हिसाब से वेलोसिटी इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सर बढ़िया। सो गाइस ये हो जाएगा v इंटू टी इज नथिंग बट माई डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी है मेरा कांस्टेंट विच इज 5, और टाइम आ जाएगा गाइस T2 माइनस T1। ठीक है, तो सर 5 इंटू विच आई कैन से T2 मेरा आ गया 5 minus 3 0 which is I can say 5 into 2 which is of course displacement, so of course 10 is my displacement। ठीक है, 10 is my displacement, perfect, very good। ठीक है, चलो आगे बढ़े। so सर इस तरह से मेरे को पता चल गया। guys got this information very clear? please reply yes या no। yes बच्चा पार्टी, got this information? Yes, चलो sir। आगे बढ़े। अब आगे देखो यहाँ पर क्या लिखा सर, एक एक तरफ टाइम लिखा हुआ है, वेलोसिटी लिखा हुआ, कुछ तो लिखा हुआ सर। ठीक है, चलो इसका ग्राफ इन्होंने बनाया क्या इधर? ओके ओके, इन्होंने एक ग्राफ बनाया बच्चा अपनी इधर का कि भैया 0 पे 0 5, जब टाइम 5 था मेरी वेलोसिटी ये थी, और किलोमीटर पर आवर में इसने 9 कर दिया। सो गाइस यहाँ पर देखो इन्होंने इस तरह का कुछ ग्राफ बनाया। कैन यू सी इन दिस ग्राफ, कैन आई से गाइस इन दिस ग्राफ, कैन आई से मेरा एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, या आई कैन से एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म? क्या मैं बोल सकता हूँ इस ग्राफ में सर इसमें मेरा एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट?
या आई कैन से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या मैं बोल सकता हूं? बोलो हाँ या ना। Yes, sir. यस प्रखर, बेटा Yes, प्लीज sir. रिप्लाई यस या नो। यस का, क्योंकि सर यहाँ पर वेलोसिटी वर्सेस टाइम है, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था। वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ बना, सीधा बीच में से डंडी मारी हुई है, डायगोनली डंडी मारी हुई है। इसका मतलब सर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। वाओ, ये देखो यहाँ पर लिखा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इफ यू कैन रीड इट आउट, यस यू कैन सी दिस। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? अब ये लोग क्या बोल रहे हैं बच्चा, आप ये वाला ग्राफ देखो, ध्यान से देखो। इस ग्राफ को मैंने एक पॉइंट रखा हुआ है ए और एक पॉइंट रखा हुआ है बी। ठीक है, लोग क्या बोल रहे हैं कि भैया तुम यहां से डिस्टेंस निकाल सकते हो, मतलब यहां से यहां तक बॉडी कितनी चली, मतलब 10 से 20 सेकंड तक बॉडी कितनी चली, आप इस चीज की जानकारी निकाल सकते हो। वाओ, वेरी गुड, अमेजिंग। कैसे निकाल सकते हैं? कोई तरीका है सर? हाँ निकाल सकते हैं डेफिनेटली। अब ये ग्राफ को थोड़ा ध्यान से देखो। ये लुक, इतना पार्ट देखो, कैन यू चेक इट आउट? इतना इतना, ये वाला पार्ट देखो, इतना इतना पार्ट देखो, चेक इट आउट दिस मच। तो इन्होंने क्या किया, कोई भी दो पॉइंट ले लिया, एक ले लिया ए ई, और इधर तक इन्होंने नीचे नीचे टच कर दिया, ऐसे ऐसे इसको इस तरह का कुछ एक पैटर्न मिल गया। अब मुझे क्या निकालना है भैया, इस पैटर्न में, इस पैटर्न में डिस्टेंस कितना है? कैन आई फाइंड आउट इस पैटर्न में डिस्टेंस कितना है? हाँ सर, कैसे निकालते हैं इस पैटर्न में डिस्टेंस? गाइस अपने पास वेलोसिटी है, टाइम है, कैन आई से डिस्टेंस निकाल सकता हूं? बोलो हाँ या ना। बचा Yes, बटे sir. प्लीज रेस्पॉन्स। मेरे Yes, पास sir. दो डेटा है, वेलोसिटी है और टाइम है, क्या मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूँ? सर मेरे को पता है वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। सर वेलोसिटी और टाइम को अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे आपको डिस्टेंस मिल जाए, जैसे अभी जस्ट गर्मा गर्म मैंने यहां से किया। यस या नो? हाँ या ना? आरुषि एंड प्रखर। Yes, sir. Yes, Sir, sir. I have a doubt. I'm getting confused यस between displacement and distance. आरुषि, मैं एक मिनट थोड़ा पीछे आपको इधर लेके चलता हूँ। कैन यू सी द बोर्ड? Yes. ओके, देखो फर्क कुछ नहीं है। स्पीड, ये किधर गया? मैंने आपको पहले लिखा था, हाँ ये इधर आ जाओ। हाँ, फर्क कुछ नहीं है आरुषि, ये देखो स्पीड का क्या फॉर्मूला है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है, डिस्प्लेसमेंट। फर्क बस इतना है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर मतलब जहां पर आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जहां पर एक ये वेक्टर क्वांटिटी है, बस यहां पर डायरेक्शन लगता है, दैट्स इट। बाकी फर्क कुछ नहीं, दोनों का मतलब सेम ही है, बस यहां पर डायरेक्शन नहीं लगता, यहां पर डायरेक्शन लगता है, दैट्स ओनली इट। Oh. आ रही बात समझ में? Okay, sir. दैट्स नथिंग वेरी, आई कैन से बहुत बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। बस इसमें याद रखना, ये वाली जो चीज है मैं यहाँ पर जो लिख रहा हूँ, एक मिनट, ये वाली जो चीज मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये आपका बेसिकली इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड लगता है। यू जस्ट रिक्वायर मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मीन सिर्फ नंबर। ये जो चीज है आपकी वेलोसिटी बोलो या डिस्प्लेसमेंट, इसमें आपका मैग्नीट्यूड भी लगता है प्लस आपका डायरेक्शन भी लगता है। आपने 8th स्टैंडर्ड में आपका पहला चैप्टर मोशन था, इफ यू रिमेंबर 8th स्टैंडर्ड में पहला चैप्टर मोशन है, उसमें ये सारी चीजें हैं आपकी। फिजिक्स के अगर ओपन करोगे उसमें है। तो आपका डिस्प्लेसमेंट जो होता है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होता है, और यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, दैट्स इट। यू जस्ट नीड टू नो दिस मच ओनली। ठीक है, Okay. Okay, sir. चलो अब आते हैं इस पे, यहाँ पर नीचे दिया है क्या इन्होंने कुछ? हाँ, अब ये देखो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो सर ये वाला जो पैटर्न देखो गाइस, इस तरह का मुझे कुछ तो मिला है। तो मैंने बोला सर क्या मैं इसमें डिस्टेंस निकाल सकता हूँ? पहले वाले में अगर तुमने किसी ने भी नोटिस किया होगा ना, चेक इट आउट, क्या किया था हमने, व्हाट वी डन गाइस, व्हाट वी डन, हमने क्या किया, वेलोसिटी था, टाइम था, हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको डिस्टेंस मिल गया। कॉन्ग्रेचुलेशन आपको डिस्टेंस मिल गया। डिस्टेंस बोलूं डिस्प्लेसमेंट बोलूं फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। ठीक है, मेरे को डिस्टेंस मिल गया, राइट। अब मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पर क्या किया हमने, क्या किया, दो चीजों को मल्टीप्लाई किया। नाउ गाइस कैन आई से दिस इज नथिंग बट अ रेक्टेंगल शेप? बोलो हाँ या ना, ये रेक्टेंगल शेप है। Yes. अरे हाँ या ना? व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल? व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल? Length into breadth. परफेक्ट, लेंथ इनटू ब्रेथ। सो यहां से मेरे को लेंथ मिल गया सर 40, और यहां से मेरे को इसका ब्रेथ मिल गया विच इज 4 - 1। वाओ, आई कॉन्ग्रेचुलेट, आई कंप्लीटेड। तो सर बोलना क्या चाहते हो आप? मैं ये बोलना चाहता हूँ बच्चा पार्टी, मैं ये बोलना चाहता हूँ, आप कोई भी किसी का भी अगर एरिया निकालना है, लेट्स कंसीडर ये मेरे पास एक सरफेस है और मुझे इसका एरिया निकालना है, तो चेक करो इसका ये कितना है, यहां से चेक करो, और ये कितना है ये से चेक करो। तो आपको इसका लेंथ मिल जाएगा, मतलब बेसिकली ये वाला डेटा मिल जाएगा इस वाले एक्सेस से, और ये वाली डेटा यहां से मिल जाएगा। जस्ट मल्टीप्लाई, बिकॉज लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। अब आप मेरे को बोलोगे सर अगर ऐसे कुछ ग्राफ है, लेट्स कंसीडर ऐसा कुछ ग्राफ है, लेट्स कंसीडर ऐसा कुछ ग्राफ है, कैन यू सी दिस इज नथिंग बट लुक लाइक अ ट्रायंगल, लेट्स कंसीडर ये यहां से परपेंडिकुलर है। तो सर इस केस में भी यही होगा? नहीं सर, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल?
half into base into height. हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो सर हाफ का बेस यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से आपका बेस मिल जाएगा और यहाँ से आपको हाइट मिल जाएगी, यहाँ से आपको हाइट मिल जाएगी। सो गाइस ऑलवेज रिमेंबर, आपको कभी भी अगर किसी का भी एरिया निकालना है, अप्लाई उसका एरिया वाला फॉर्मूला। यहाँ पर अगर इसका एरिया निकालना है तो इसका फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ, और यहाँ पर अगर तुमको इसका एरिया निकालना है तो यहाँ पर फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। दैट्स इट गाइस, ये दोनों फॉर्मूला अप्लाई करो एंड यस यू विल बी गेटिंग योर आंसर, यू विल बी गेटिंग योर आंसर। आ रही बात समझ में? यस सर। Yes. ठीक है, अब तुम लोग, आप मेरे को बोलोगे सर पिछले, अभी ये जो हम लोग रिसेंटली ग्राफ कर रहे हैं, लेट्स कंसीडर ये मेरा वाई एक्सिस है और ये मेरा एक्स एक्सिस है। सर वाई एक्सिस पे क्या है? गाइस वाई एक्सिस पे उन्होंने क्या बनाया हुआ है? कैन एनीबॉडी टेल मी? एक मिनट रुको मैं चेक कर लेता हूँ। वाई एक्सिस पे इन्होंने क्या बनाया हुआ है? हाँ वेलोसिटी बनाया हुआ है। वाई एक्सिस पे इन्होंने वेलोसिटी बनाया, ठीक है सर, चलो वाई एक्सिस पे इन्होंने वेलोसिटी बनाया। इनका ग्राफ कैसे मिला तुमने अगर नोटिस किया होगा, इनको ऐसे मिला कि इफ यू लुक इट आउट, थोड़ा सा एक मिनट डार्क पेन लेता हूँ, एक ऐसे कुछ है, समथिंग ऐसे कुछ है, हाँ या ना? ऐसे ही कुछ है ना? हाँ। अब मैंने क्या किया, ऐसे का तो मैं निकाल नहीं सकता, मैंने क्या किया, इसको टुकड़ा कर दिया, एक बन गया ऊपर का ट्रायंगल और नीचे का बन गया एक रेक्टेंगल जैसा शेप बन गया। मतलब ये वाला आपका ट्रायंगल बन गया, ये रेक्टेंगल बन गया। अब मुझे पता है भैया ऊपर का निकालना है, मतलब आपने को फॉर्मूला लगेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाँ सर। इसका निकालना है, इसका फॉर्मूला लगेगा लेंथ इंटू ब्रेथ, हाँ सर। दोनों को एडिशन कर देना, आपको टोटल एरिया मिल जाएगा, इसका टोटल एरिया आपको यहाँ से मिल जाएगा। गेटिंग दिस कॉन्सेप्ट? Yes, sir. कैसे करना है मैं आपको जब करके दिखाऊं ना, आपको एक आइडिया मिल जाएगा, बहुत सिंपल है। फिलहाल बस इतना समझ लो, आपको अगर ऐसा कोई सर्व एरिया मिलता है तो आप इसका ऐसे निकाल सकते हो, एरिया का फॉर्मूला लगा के आप इसका एरिया निकाल सकते हो। गेटिंग दिस? प्लीज रिप्लाई यस या नो। Yes, sir. ये कहीं लिखना है तो लिख लो, ये कहीं लिखना है तो लिख लो। इफ यू वांट टू राइट डाउन प्लीज राइट डाउन समवेयर। फाइनली इसका एरिया और इसका एरिया एडिशन हो जाएगा। हाँ सर तो ये जो शेप्स है ये किस चीज का वैल्यू है, मतलब ये ग्राफ में? ये आपको जो डेटा देगा वो आपको डिस्टेंस, मतलब आई कैन से एक डिस्टेंस कितना कवर अप किया वो डेटा देगा। बिकॉज अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हो, वेलोसिटी को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो टाइम के साथ, अल्टीमेटली यू आर डूइंग दैट्स ओनली राइट। तो आपको ये डिस्टेंस कितना है ये आपके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है। हाउ मच दिस डिस्टेंस इज, हाउ मच दिस डिस्टेंस इज, ठीक है। एक करके दिखाता हूँ, आई थिंक यू विल बी गेटिंग बेटर आइडिया। ये लिख लो फटाफट, एक करके दिखाता हूँ मैं। सॉरी, डन बच्चा पार्टी, ठीक है। ओके अब इस पे आ जाओ। आरुषि डन, आपका हो गया क्या बच्चा? यस सर, आई टुक अ स्क्रीनशॉट। ओके ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर तुम लोग मेरे को बोलोगे सर इसी का निकाल के दो, फॉर एग्जाम्पल अगर तुम लोग मेरे को बोलोगे ये देखो, पहले ये देख लो, ये पहले रीड आउट कर लो फिर मैं इसका निकाल। कैन यू सी दिस, कैन यू सी दिस? इसका मेरे को दिया है एस, निकाला है, क्या बोला है, एरिया ए बी सी डी, मतलब ये पूरा निकालना सर, ए बी सी डी ये पूरा निकालना है। तो उन्होंने क्या किया, कैन यू सी दिस, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, कैन यू सी दिस? एरिया ऑफ रेक्टेंगल मिल जाएगा ए इंटू बी और फिर इसका मिल जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके। इस तरह से तुम लोग इसका पूरा एरिया निकाल सकते हो। बात समझ में आ रही है? ठीक है चलो चलो, अगर मैं इसका निकाल के दूं, मैं आपको बता दूं कैसे निकालना, ध्यान से देखना, मैं निकालता हूं यहाँ पर, ठीक है। मैं थोड़ा इसको रब कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा इजी बन जाए यहाँ पर। कच्चा पुच्चा 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 कच्चा पुच्चा। ओके सर, कंप्यूटर महाशय पहले निकालते हैं हम लोग। अच्छा बताओ मैं पहले किसका निकालूं, ऊपर का निकालूं कि नीचे का निकालूं एरिया? टेल मी एनीवन। नीचे का, ठीक है, आई थिंक पहले नीचे का। सो गाइस नीचे कहना है इट्स अ रेक्टेंगल, बोलो हाँ या ना? यस सर। इसका बेस गाइस, इसका बेस ये देखो, पहला 10 है, पहला 10 है, कैन यू सी दिस? पहला 10 है, कैन यू सी दिस? यहाँ पर दिख रहा पहला 10 है, हाँ या ना बोलो? दूसरा 20 है। तो अगर मुझे ये लेंथ निकालना तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? 20 माइनस 10, ऑलवेज रिमेंबर 20 माइनस 10।
अरे ऐसे ही करो, देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं आप तीसरे माले पे हो, आपको जाना है 5वें माले पे, तो आप कितना ऊपर, आप कैसे पता लगाओगे? आप तीसरे माले से 5वें माले पे जाते हो, आप कितना माला ऊपर, आप कैसे निकालते हो? हाउ यू फाइंड आउट, टेल मी। 5 - 3 करोगे ना, हाँ तो आपको पता चलेगा भैया वाह मैं 2 माला ऊपर आए। ऐसी तो पता चलता है ना बच्चा पार्टी। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मुझे ये पता करना है ये कितना है, तो आप कैसे करोगे? 20 - 10 करोगे ना, हाँ या ना? यस सर। ठीक यस है, तो सर। 20 - 10 is कहने से 10 हो जाएगा, बोलो हाँ या ना? यस। ठीक है, अब इधर आ जाओ। ये देखो, ये ए वाला पॉइंट अगर मैं इसने अप्रोक्सीमेटली अगर इनको थोड़ा नीचे इधर समवेयर पॉइंट में आएगा, नहीं तो फिर 11 डे हो जाएगा, कितना 0.5 का डिफरेंस है ना, 18 आएगा समवेयर, लेट्स कंसीडर। ये वाली लाइन 18 को इंडिकेट करती है। अब ये 18 है और ये 0 है, सो 18 समझ रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूँ, ये 18 है, अब मेरे को ये निकालना है, समझ रहे हो? ये मैं निकाल रहा हूं, तो ये 18 है और ये 0 है, तो ये कितना हुआ? 18 - 0 कितना हुआ? 18। 18, परफेक्ट। सो आई मल्टीप्लाई, सो ऑफ कोर्स गाइस मुझे मिल गया 180, ये एरिया 180 का है। वेरी सिंपल, आ गया समझ में? यस सर। क्या? अब आरुषि, मुझे आप बताओ ये एडी कितना है, टेल मी। अब मैं ऊपर वाले का निकाल रहा हूँ गाइस, ऊपर वाले का निकाल रहा हूँ, ऊपर वाले का। बेस ऊपर वाले का है एडी कितना है? 10। 10, परफेक्ट परफेक्ट। अपना फॉर्मूला याद रखना, एरिया का फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है? हाफ तो मैं वैसे लिख देता हूँ। बेस कितना है, कहने से बेस मेरा 10 है, बोलो हाँ या ना? यस सर। 20 - 10 वही सेम है। प्रखर आप हो बेटा? सर मैं यही हूँ। हाँ समझ में आ रहा है, नहीं पूछ लेना नहीं तो। यस सर ठीक है, आ रहा ये है। जो मैं आपको समझा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, दिस माइट बी आस्किंग इन योर एग्जाम्स। सो कहने से 20 - 10 10 हो जाएगा, बोलो हाँ या ना? यस, बेस मिल गया। यस सर। अब मुझे हाइट निकालना गाइस, तो मैं क्या करूँ, इधर का 18 है, इधर का थोड़ा लेके जाता हूँ। कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट विल बी दिस? आई थिंक 32 34 36, आई थिंक 36 इट विल बी। क्या? अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालने के लिए 36 - 18 कितना होता है? कैन आई से इट्स 18? यस सर। यस सर। क्या कर रहा हूं मैं, पता चल गया, मैं ये निकाल रहा हूँ, समझ रहे हो? मैंने इधर और इधर 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 मैं इसको करूंगा तो मेरे को इसका पॉइंटिंग मिल जाएगा, इधर 36 मिलेगा, इधर 18 आएगा, तो 36 - 18 करूंगा तो मेरे को इसका दोनों का ये वाला पता चल जाएगा, व्हाट, सो इट्स विल बी 18। सो कैन यू टेल मी व्हाट्स आंसर? हाफ इंटू 10 इंटू 18, कैन आई से इट्स 18? 90। कितना, 90? यस। 90। सो सर ऊपर वाले का एरिया 90, नीचे वाले का 180, सो गाइस 90 प्लस 180, व्हाट्स द फाइनल आंसर? 270? यस सर। Yes, so that's the final answer. The area is, I think, and said distance is 270, 270 meter, 270 किलोमीटर, हाँ किलोमीटर में, तो 270 किलोमीटर इज माई डिस्टेंस। आई बात समझ में? ठीक है, सो यस इट्स अ यस सर। 270 है एरिया। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और। अच्छा अभी ये वाला ग्राफ देखो, ये वाला ग्राफ क्या इंडिकेट करता है? लुक एट दिस ग्राफ। क्या हो रहा है बेचारे के साथ? सर एक तरफ वेलोसिटी है, हाँ सर एक तरफ टाइम है, कहने से वेलोसिटी गिर रहा है इसमें, हाँ या ना? यस सर। Yes sir, here my velocity is falling down. Sir acceleration क्या होता है? Velocity upon, अरे बोलो तो सही, velocity upon। टाइम। सर सर मेरा velocity गिर रहा है, सर मेरा velocity गिर रहा है, देखो आइयो सर, 10 10 10, ये नीचे आके 0 बन गया। गाइस यहाँ पर अगर मेरा velocity गिरता है, इसको बोलते हैं नेगेटिव velocity, इस चीज को बोलते हैं नेगेटिव। क्यों नेगेटिव बोलते हैं सर? क्योंकि गिर रहा है, ये उठ रहा है, ये बढ़ रहा है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव वेलोसिटी, ये बोलते हैं नेगेटिव वेलोसिटी। इसको एक और एक नाम से बोलते हैं गाइस, नाम है रिटार्डेशन, रिटार्डेशन, इसको एक और एक नाम से बोलते हैं रिटार्डेशन। सर रिटार्डेशन कसाला सर? सर क्योंकि इसका वेलोसिटी गिर रहा है। रिटायर बोलते हैं ना हम लोग, बंदा ही रिटायर हो गया भैया अब, राइट? तो उसी तरह से इसको बोलते हैं रिटार्डेशन। आई बात समझ में यहाँ पर क्या हो रहा है यस गाइस? सर। यस, ग्राफ को देखना सीखो। अगर तुम लोग ग्राफ को देखना सीख गए गाइस, काम आसान हो जाएगा तुम्हारा, बिकॉज आगे आने वाले टाइम में तुम लोग ग्राफ को ही देख के सीखने वाले हो। कहीं ऑफिस में काम करोगे, आपको एक ग्राफ बनाने बोलेगा कि भाई इस मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, इस साल का प्रॉफिट कितना, नुकसान कितना, वहां पर आप ग्राफ बनाने बोलते हैं। ठीक है, कहीं अगर आप वेदर डिपार्टमेंट में काम करें तो वहां पर पूछते भाई इतने, लाइक 2012 में कितनी बारिश हुई, तो 2015 में कितनी बारिश हुई, इसका ग्राफ बनाओ। तो गाइस इस तरह से ग्राफ बनाया जाता है, ठीक है? तो यहाँ पर मैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ, दिस मींस नेगेटिव वेलोसिटी। अच्छा ये वाला बताओ,
तुम लोग मेरे को देख के बताओ क्या हो रहा है इस वाले ग्राफ में, क्या हो रहा है? क्या मेरा वेलोसिटी इसमें कांस्टेंट है? नहीं, इतना तो नहीं समझ में आ रहा है। वेलोसिटी कांस्टेंट तो है नहीं, क्या हो क्या रहा है बताओ, यस एनीबॉडी टेल मी। वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। वाह मेरी शेरनी, आंसर दे दिया। प्रखर बताओ। सर इसमें हम्म, वेलोसिटी कम हो रहा है। ओके वेलोसिटी कम हो रहा है, ठीक है चलो वेरी गुड गाइस, परफेक्ट, दोनों का आंसर राइट है। मींस आई कैन से इसमें क्या मेरी वेलोसिटी इसमें कांस्टेंट, अगर मेरे को बोला भाई 30 पे सेम बताऊं, 30 पे कांस्टेंट बनाओ, तो सर क्या मैं ऐसे बनाऊंगा तो दिस इंडिकेट वेलोसिटी इज कांस्टेंट, बोलो हाँ या ना? अरे बोलो हाँ या ना, अगर मैं ऐसे ग्राफ बनाऊं तो दिस इंडिकेट वेलोसिटी इज कांस्टेंट, यस या नो बच्चा? यस यस सर। सर। अच्छा आप बताओ, अगर मैं ऐसे छोड़ के अगर ऐसे बनाऊं सर, ये सर इसका मतलब मेरी नेगेटिव वेलोसिटी, बोलो हाँ या ना? यस सर। कैन आई से कॉल दिस एज रिटार्डेशन आल्सो? यस सर। यस। अच्छा अब बताओ मेरे को, ऐसा ग्राफ जो वहां पर एक बार वेलोसिटी बढ़ रही है, सर वेलोसिटी कभी बढ़ रही है कभी घट रही है, कभी बढ़ रही है कभी घट रही है, सो यहाँ पर क्या लिखा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म है सर, सीधी बात है, कभी बढ़ रही है कभी घट रही है, कभी बढ़ रही है कभी घट रही है, इस तरह को हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म। क्या बोलते हैं बच्चा? नॉन यूनिफॉर्म। आई बात समझ में? यस सर। अरे हाँ ठीक है चलो, फाइनली यहाँ तक हमने खत्म कर लिया। ओके अब क्या बोला है इन्होंने, ये लोग क्या बोल रहे हैं, और कुछ है क्या? टाइम गाइस, ये एक्टिविटी है, कर लेना ठीक है। दिस इज एन एक्टिविटी बेसिकली। तुमको क्या बोला है, ट्रेन मोशन बिटवीन टू स्टेशन, तुमको इसका क्या ग्राफ बनाना है क्या? डिस्टेंस ऑफ स्टेशन बी एंड सी फ्रॉम टे ए, डिपार्चर ऑफ टाइम, तो ये तुम्हारा एक्टिविटी है गाइस, कर लेना ठीक है। यहाँ पर तुम लोग को डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाना है, एक तरफ बनाना देना डिस्टेंस, एक तरफ बना देना टाइम, ठीक है। तो यस यू कैन गेट इट। Plot the intermediate distance time graph of train assuming that motion between two station is uniform. सेकेंड वाले पे चलते हैं। ये भी एक तुमको ग्राफ बनाना है, डिस्टेंस बाय फिरोज अंसारी, डिफरेंट टाइम दे बाइसाइकिल, यहाँ पर भी डिस्टेंस बाय टाइम का तुमको ग्राफ बनेगा, ठीक है। अब आते हैं आगे गाइस, हियर इट्स मूव ग्राफिकल इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। गाइस प्रखर यहाँ से रीड करना चालू करो ना बच्चा, प्लीज रीड इट फ्रॉम योर। Okay, sir. When an object moves along a straight line, so यही वाला ना? हाँ हाँ बराबर बराबर जा रहे हो। With uniform acceleration, it is possible to relate its velocity, acceleration during motion, and the distance covered by it in a certain time interval by a set of equations known as the equations of motion. For convenience, a set of three such equations are given below. V is equal to U plus AT, S is equal to UT plus 1 by 2 AT square, 2AS is equal to V square minus U square. Okay, go ahead, go ahead. Okay. Where U is the initial velocity of the object which moves with uniform acceleration, A for time t, V is the final velocity, and S is the distance traveled by the object in time t. Equation 8.5 describes the velocity time relation, and equation 8.6 represents the position time relation, which represents the relation between the position and the velocity. Can be obtained from equation 8.5 and 8.6 by eliminating t. These three equations can be derived by a graphical method. यस ठीक है। अब देखो गाइस, ये तीन इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मेन सूत्र है इसमें। क्या है ये तीन इक्वेशन, मैं थोड़ा सा तुमको यहाँ पर बताता हूँ गाइस। यहाँ पर आ जाओ बच्चा पार्टी, लेट मी चेंज द स्क्रीन। ओके देयर आर थ्री इक्वेशन गाइस, स्क्रीन दिख रहा है तुम लोगों को, ब्लैक स्क्रीन? Yes, sir. पहला है लाइक ये है अपना, क्या बोलते हैं इसको, क्या क्या है, v इज इक्वल टू, हाँ v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ठीक है, ये है तुम्हारा पहला इक्वेशन। दूसरा है तुम्हारा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ये तुम्हारा दूसरा इक्वेशन है। तीसरा है तुम्हारा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, ये तुम्हारे काइनेमेटिक इक्वेशन है। इसको, इन तीनों को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस ऑल आर नथिंग बट अ काइनेमेटिक इक्वेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट।
सर ये काइनेमेटिक इक्वेशंस क्या होते हैं, क्या मतलब ये सारे मोशन जो भी ऑब्जेक्ट आपके मोशंस में करते हैं तो ऑफ कोर्स वहां पर आपको काइनेमेटिक की जरूरत पड़ती है, एंड ऑफ कोर्स यू अंडरस्टैंड। सो यहाँ पर पहला वाला जो वी है, वी का मतलब होता है, गाइस आई एम गोइंग टू राइट डाउन, वी का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, वी का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी। यू का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, यू का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी। ए का मतलब होता है एक्सेलरेशन, क्या होता है, एक्सेलरेशन। ठीक है, टी का मतलब होता है बच्चा टाइम, टी का मतलब होता है टाइम। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, बाकी क्या हो गया, हाँ एस का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और कुछ बचा क्या, नहीं सारा हो गया। ठीक है, सो गाइस पहला इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा है वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस टू एस, तीसरा है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज राइट डाउन, आपकी किताब में ये तीनों इक्वेशन लिख दो। नन न र न न तुम रहते हो। गाइस अपना नेक्स्ट लेक्चर कब है अपना, आई थिंक लेट मी, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम टाइम पे आऊँ। सर नेक्स्ट है हमारा फ्राइडे को, आई थिंक नेक्स्ट अपना फ्राइडे को, थर्सडे थर्सडे। थर्सडे राइट। ठीक है, ठीक है। सो बच्चा प्रति कल है हमारा लेक्चर, थर्सडे, सॉरी थर्सडे हमारा लेक्चर। Guys done? Yes, sir, I'm done. I Yeah.
प्रखर कहाँ गए बेटा? मैं कर तो लिया। कर, अरे बताओ तो सही, मुझे कैसे पता चले, मैं भगवान थोड़ी हूँ। चलो यहाँ तक हो गया गाइस हमारा। ओके अब यहाँ पर देखो इनको प्रूफ कैसे, मतलब ये इक्वेशंस आए कैसे, बेसिकली ये सारा है गेम है। ठीक है, तो ये से को हम बेसिकली यहाँ पर अभी देखो ये वाला देख रहे हो, कैन यू सी दिस, ये अब डिराइव करें v इज इक्वल टू यू प्लस एटी कैसे आता है। ठीक है, तो ये सारे इक्वेशंस अब मैं फटाफट फटाफट 10 मिनट है एक इक्वेशन में तुमको प्रूफ करके दिखा देता हूँ। लुक एट दिस ग्राफ, ध्यान से देखिए इस ग्राफ को। ये कौन किसके वर्सेस किसका ग्राफ है, टेल मी। वेलोसिटी बाय टाइम। यस थैंक यू आरुषि, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है। ठीक है सर, कहना है से ए पॉइंट पे मैंने एक सीधी लाइन बनाई हुई है सर। हाँ सर एक लाइन बनाई हुई है, फिर ए से भी लाइन ऐसे जा रही है सर, बढ़िया वेरी गुड। फिर मैंने एक सिंपल आई कैन से इसको ट्राइंगल जैसा मैंने बना दिया, ऐसे कुछ बना दिया, बी पॉइंट को मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब ये जो है मेरी इनिशियल वेलोसिटी, मैं इसको यू बोल देता हूँ, ये मेरी फाइनल वेलोसिटी, इसको मैं वी बोल देता हूँ, बिकॉज ये वेलोसिटी का ही पूरा ग्राफ है। ये पूरा जो मीन्स वाई एक्सिस है ये पूरी वेलोसिटी की है, तो मैंने ऐसे कुछ बना दिया है। ठीक है, तो अब इसी के बेसिस पे वो फॉर्मूला निकलेगा। ध्यान से देखिए, अब महाजनाब ध्यान से देखिए ये ग्राफ देखिए हम क्या दिखा रहे हैं, शोन इन द फिगर 8.8, फिगर 8.6, but u is equal to 0. From this graph you can see the initial velocity of the object is at u. Here you can see initial velocity of an object. Yes sir, यहाँ पर मेरी initial velocity है a point पे। ठीक है सर, ठीक है पॉइंट ए, द इंक्रीज टू द वेलोसिटी एट बी, फिर मेरी वेलोसिटी बढ़ी। हाँ सर बढ़ी, देखो कहाँ तक बढ़ी, इधर तक बढ़ी, वो जो मेरी फाइनल वेलोसिटी है बी। ठीक है, वो मेरी फाइनल वेलोसिटी है बी। ठीक है सर बढ़िया, मजा आ रहा है। अब गाइस यहाँ पर नामकरण करना पड़ेगा भैया, यहाँ पर जब था। ठीक है, अभी लोग क्या बोल रहे हैं, ये लोग बोल रहे हैं परपेंडिकुलर लाइन बी सी एंड द बी ई ड्रॉन टू द पॉइंट बी, ये मेरी बी पॉइंट है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने ये लाइन यहाँ पर खींच ली, ऐसी लाइन बना दी, ये लाइन ऐसी बना दी और ये लाइन ऐसी बना दी। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऐसे लाइन बना दी ताकि एक स्क्वायर जैसा बन गया अभी। अब आगे क्या लिखा हुआ है, so that the initial velocity is presented by OA, final velocity is presented by BC। final velocity जो है मेरी ये होगी, कौन सी होगी, final velocity ये वाली, which is मतलब B पॉइंट पे जो भी मेरी velocity है वो final पॉइंट है, और A पे जो रहेगी मेरी initial velocity है। तो OA, ये दो लोग क्या बोल रहे हैं, OA initial velocity मेरी क्या है, OA मतलब ये वाली, can you see this OA, ये वाला दिख रहा है, ये मेरी initial velocity है। final velocity क्या है, ये वाली मेरी final velocity मतलब BC, can you see this। तो मैं बोल रहा हूँ सर मेरी जो ओ ए है वो मेरी इनिशियल वेलोसिटी है, और सर जो मेरी ओ बी है वो मेरी फाइनल वेलोसिटी, ऐसा मैंने बोल दिया। गाइस आर यू देयर, लास्ट 5 मिनट, आर यू अलाइव, यस प्लीज रिप्लाई। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने इस तरह से नामकरण कर दिया। अब लोग क्या बोल रहे हैं, लेट्स ड्रॉ एडी पैरेलल टू ओसी। एडी किधर है सर, एडी ये रहा, एडी, एडी पैरेलल टू, किसके पैरेलल बनाना भैया, एडी, एडी पैरेलल टू ओ सी। ठीक है सर बना दिया, ये मेरा एडी इधर बना दिया, ये बन गया। ठीक है सर, ये वाओ सर मस्त ट्रायंगल जैसा बन गया, सॉरी रेक्टेंगल जैसा बन गया। ठीक है सर, और ऊपर ट्रायंगल जैसा बन गया। ठीक है, अब गाइस सेम एज इट इज, यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, लेट्स ड्रॉ एडी पैरेलल टू दिस। अभी लोग क्या बोल रहे हैं, बीसी, बीसी इज बीडी प्लस डीसी। हाँ सर बढ़िया, बराबर बोल रहे हो सर। ये टोटल जो बीसी है ये क्या होगा, बीडी प्लस सीडी होगा, मतलब ये टोटल इज नथिंग बट इसका एडिशन प्लस इसका एडिशन, विच इज नथिंग बट बाय बीडी प्लस बीसी, ये पूरा एडिशन हो जाएगा बीसी। ठीक है सर बढ़िया, यहां तक मुझे समझ में आ चुका है। इस तरह से नहीं, और बीसी क्या है, वी है, और ओ क्या है, यू है। अब लोग क्या बोल रहे हैं, बीसी ये वाला फॉर्मूला, ये देखो बीसी क्या है सर, बीसी क्या है, बीसी किधर है, बीसी ये रही, कहने से मेरे बीसी फाइनल वेलोसिटी, बोलो हाँ या ना बच्चा पार्टी, बीसी फाइनल वेलोसिटी बोलो हाँ या ना, प्लीज टेल मी यस या नो। यस सर, यस ना, बीसी मेरी फाइनल वेलोसिटी, बीसी किधर है गाइस, आई होप यू आर नॉट गेटिंग कंफ्यूज इन दिस थिंग। बीसी 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 बीसी, ये वाली वेलोसिटी बोल रहा हूं मैं, ये वाली फाइनल वेलोसिटी, कहने से मैं इसको वी से लिख रहा हूं, और ये वाली मेरी इनिशियल वेलोसिटी है जिसको मैं यू से लिख रहा हूं। यही नामकरण यहाँ पर इन्होंने किया हुआ है। ठीक है, फिर लोग क्या बोल रहे हैं, बीडी। ठीक है, सो मैंने लिख दिया इधर व्हाट आई हैव रिटन, बीडी मैं इधर रखता हूं, और ओए को मैं इधर लेके आ जाता हूं। सो ओए क्या है मेरा, यू है, सो आई हैव रिटन वी माइनस यू। कैन आई राइट डाउन बीडी इज नथिंग बट वी माइनस यू। गाइस समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूं, दे आर टेलिंग मी सर बीसी इज बीडी प्लस ओए, ऐसे बोल रहा हूं मैं। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूं, बीडी जो है वो BC माइनस OA है। क्या लिख सकता हूं मैं ऐसा,
Yes, sir. अब Yes, sir. BC का वैल्यू अपने पास है V, इधर का वैल्यू है, सो आई हैव रिटन V माइनस यू विच इज नथिंग बट इक्वल टू BD। मैंने ऐसा करके यहाँ पर लिख दिया, इसको मैंने 8.8 करके मार्क कर दिया। ठीक है सर, वेरी गुड। अब गाइस एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है सर, चेंज इन वेलोसिटी किधर हो रहा है सर? देखो BD 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 BD, देखो BD ये है मेरा, चेंज हो रहा है सर, हाँ यहाँ से चेंज हो रहा है बेसिकली, बढ़ रहा है। सो ये मेरा चेंज इन वेलोसिटी, तो BD अपॉन डिवाइड बाय टाइम टेकन। टाइम कितना लिया हुआ है? देखो टाइम 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 किधर है? ये रहा AD। कहने से दिस ओनली द टाइम ना, यहां से यहां पर, यहां से यहां तक। यस सर, AD मेरा टाइम है। सो यहां पर इन्होंने ले लिया AD। सो BD को BD लिखा है, AD को OC भी लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना? अरे हाँ या ना? OC ये है Yes. ना, बिकॉज AD ये किसके बराबर? OC के बराबर है, हाँ या ना? बिकॉज ऑफ द रेक्टेंगल, ये वाला साइड ये वाले बराबर है, ये वाला साइड ये वाले साइड के बराबर है, बोलो हाँ या ना? Yes, बच्चा sir. बल्टी टेल मी यस। तो सर ये वैल्यू क्या है? कहने से व्हाट इज सी? OC इज T ना बच्चा, ये पूरा वैल्यू T है। तो सर अगर ये T है तो ये भी T है। हाँ सर। तो गाइस इस तरह से इन्होंने यहाँ पर लिख दिया BD बाई टी। व्हाट इज A? A इज BD बाई T। तो यहाँ से मेरे को BD का वैल्यू मिल गया सर, BD इज A इंटू टी। सर यहाँ से एक इक्वेशन मिल गया, यहाँ से एक इक्वेशन मिल गया, गाइस कंबाइन कर लो। सो ये 80 मैंने यहाँ डाल दिया, तो फाइनली कॉन्ग्रेचुलेशन यू गॉट फॉर्मूला। ये वाला और ये वाला इन्होंने कंबाइन कर लिया। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सो फाइनली आफ्टर कंबाइनिंग यू विल गेट सर 80 इज नथिंग बट V माइनस यू। हाँ या ना? V माइनस यू, अरे हाँ या ना तो बोलो, यही Yes, मिलेगा ना? फिर U इधर भेज दो, सो ऑफ कोर्स 80 प्लस U इज नथिंग बट V। टाटा सर, आई गॉट द फॉर्मूला V इज इक्वल टू U प्लस 80। टाटा। सो गाइस बाय दिस ग्राफ तुमको ये इक्वेशन प्रूफ करना आता है कभी कभी, ठीक है, कि तुमको ये ग्राफ से बनाना है कि भैया कितना एक्सेलेरेशन है। ठीक है, तो ये ग्राफ से मैंने निकाला एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला। ठीक है बच्चा पार्टी, कुछ डाउट पूछना तो yes. प्लीज पूछ लो। एनी क्वेश्चन? Mm, प्रखर, Yes, sir. एनी डाउट यू वांट टू आस्क? No, बच्चा sir. कुछ पूछना है? No, sir. नो ठीक है, सो यस आई गॉट दिस इंफॉर्मेशन अप टू हियर। ठीक है, बाकी का कौन सा है दूसरा इक्वेशन अपना? आई थिंक ये वाला रहेगा, आई थिंक हाँ। S इज इक्वल टू UT, ये भी यहीं से निकलेगा, ये भी उधर से निकलेगा। आई वांट ये वाला हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, थोड़ा तुम लोग देख के आना। ये वाला और ये वाला दोनों मुझे निकालना है। सो ये 3 इक्वेशंस के बाद आई थिंक मेजॉरिटी, फिर उसके बाद सम्स है, वो हम लोग करेंगे। काफी बढ़िया सम्स है, मजा आता है ये सम करने में। ठीक है, सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। दैट्स इट फॉर टुडे। एनीथिंग यू वांट टू आस्क तो प्लीज पूछ लो, कुछ पूछना है तो पूछ लो। no, आरुषि, sir. अगर doubt आएगा तो I'll ask in the next मेरा class. नंबर है, यू हैव बोथ ऑफ यू हैव माय नंबर, माय Yes, sir. पर्सनल नंबर। Yes, ठीक है, sir. तो कभी भी कोई भी डाउट रहा तो प्लीज गिव मी कॉल, डोंट हेसिटेट। ठीक है, आई विल बी ऑलवेज एक्टिव। ठीक है, तो आज का इतना करके आना, एंड नेक्स्ट लेक्चर कभी थर्सडे ना? आई थिंक Yes, sir. थर्सडे ना अपना। मुझे एक बार प्लीज याद दिला देना, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ गाइस, प्लीज याद दिला देना। प्रखर या आरुषि दोनों में से तुम लोग मुझे कोई भी याद दिला देना, ठीक है? चलो गाइस, बाय, टेक केयर, सी यू, ध्यान रखना अपना। ओके, Bye. बाय बच्चा, बाय। Bye, sir. Thank you, sir.